लेट अस डिस्कस इट। सर जो भी करवाया वो वापस समझाओ। हाँ, आसान है। तो अब इसमें x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y क्या हो गया? सर 6 माइनस एक्स तो और y 6 माइनस एक्स और सर 0 0 सर 0 और 6 डाल। तो x और y अगर x को 0 रखा जाए तो ये तो 2 आएगा और 6 डाल दिया जाए। सर 3 सर 3 से सर मैंने 3 रख कोई भी डाल दो, बहुत सारी मिलियंस ऑफ वैल्यूज हैं। दूसरी देखिए, सो अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए, आप अगर -3y यहाँ छोड़ते हैं और 12 माइनस 2x, सर मैंने तो कोई बात नहीं, -3y है और यहाँ पर भी अगर आप -3 से डिवाइड कर दो तो 12 माइनस 2x अपॉन -3। सर पर मैंने तो सारी और टर्म पॉजिटिव माइनस- लिखी थी है। कोई बात नहीं, मैं वो भी बता देता हूँ। तो 2y माइनस 12 हो जाएगा क्या? यस सर 2y कहाँ से आएगा? पहले 2x, दूसरा भी बताऊंगा। ये देखो, पहले मैंने इसे इधर लिया तो इसको इधर लिया तो 12 माइनस 2x आया, और सर -3 वो से माइनस डिवाइड से किया, माइनस सर मैंने ना वो लास्ट इक्वेशन डायरेक्ट लिख दिया। लिख दिया। सो ठीक y है। इज इक्वल टू 2x। अब अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूँ तो क्या ये चीज माइनस हो जाएगी और ये प्लस, हां तो फिर ये कितना बनेगा? 12 - 2x अपॉन 3। तो इस तरीके से ये दोनों कट गए कि नहीं? यस सर तो y कितना आ गया? 2x minus 12/3। 2x माइनस 12/3। लेकिन कुछ लोग इसको दूसरी तरीके से कर रहे सर हैं। -3 सर और मैंने 12 डायरेक्टली को टेबल बना दिया। देख लो, क्या सर- मैं इसे 2x रखूं सर, और एक- सुनो 2x इधर रखूं 12 इधर लाऊं, Yes, तो sir. क्या उधर 3y पहुंच जाएगा? यस सर वही मैंने किया। तो 2x माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, वाई अब इसकी एक टेबल बनाइए। यस सर इसमें भी सर 0 और 4 आएगा। सर लेकिन ये करने की जरूरत ही क्या है? सीधा उस पे वैल्यू रख के भी तो हम कर सकते हैं। इसका भी 0 और 6। 0 और सर मैंने सर डायरेक्ट टेबल हाँ। 0 और 4 ये लिखना जरूरी है सर, ये क्यों? बुक के हिसाब से। ये y में एक्सप्रेस जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज टू बी वन साइड एंड इट इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही इसकी बेसिक है सर 0 और 4 और ये अभी 11th में भी जारी रहेगी, 12th में इससे सर छुट्टी मैंने पाओ। डायरेक्ट तो टेबल इसमें क्या? अब ये देखो, अब यहाँ पर अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो 4 आएगा। 4 कहाँ से आ जाएगा? -4 माइनस को 0 रखते हैं 0 रखेंगे तो तो और 6 रखेंगे तो 0। 0 रख दो तो -4 नहीं आ रहा है। और बोलो 6 कितना? 6 रख दिया तो 0 आ गया, 2 आ गए। तो सर 6 0 हो गई। तो अब हम इसको ग्राफ बनाएं। तो पहला वाला है 0 to 1, x में 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2, सर जब डायरेक्ट टेबल बना सकते थे तो नहीं। ये है -1 -2 -3 -4, ये 0 है और ये 1 और ये 2 है, यहाँ -1, ये आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर गो आनंदिता, आपको तो बनाना ही पड़ेगा। आप चाहे जितने क्वेश्चन है बुक के सब देख लो, सर किसी भी और गाइड में देख लो, सर, ये मैंने चीज़ ना- जरूरी है। सर मैंने 12 - 2x अपॉन 3 करके किया तब भी मेरा 6 और 0 आ वो हम रहा देख लेंगे और जैसा भी होगा आपको बता देंगे। तो ये देखो 12 माइनस है। 3, तो फिर आपने क्या किया, गलती पे एक और गलती कर दी तो चीज़ सही हो जाती है। सर 0 और 4 पे भी तो सही हो जाएगा। 0 2 लिखो तो 0 चले और 2 चले हाँ और फिर 6 0, तो बोलो एक लाइन ये हो गई हाँ और दूसरी लाइन कौन सी जा रही है, जो कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0 2 और -4 है। देखो 0 -4 चेक करो, 0 गजेंद्र आप जरा देखिए, यहाँ से 0 चले और फिर -4 चले, y पे -4, फिर 6 चले और 0 चले, ठीक है। फिर इसको इससे मिला दिया और आगे बढ़ा दिया, तो ये कौन सा ग्राफ हुआ? ग्राफ हमारा वहां तक जाना चाहिए जो इसका हमारा रीजन हो, जहाँ तक भी हमने लिया हो ना एक सर ये जरूरी है। है? सर बुक में तो नहीं। ऐसा होता है, ये एक आइडिया है, ठीक है ना, ऐसे बीच में नहीं छोड़ता, ये एक तरीके का इंटरनेशनल कन्वेंशन है।
अब ये सर देखो लेकिन इस बुक में भी तो नहीं है। नहीं अभी उतना वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आगे चल के ये चीज हो जाती है। सर 0 और 4 भी तो ले सकते हैं, -4 भी। कुछ भी ले लो। अब आप इसे लिखो 0 -4, मैंने सारे कोऑर्डिनेट दिखा दिए, स्केल की जरूरत नहीं है। तो x कितना आया, कहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 6 और और y y कितना आ गया, 0 0 आ गया solution is expressed graphically. ग्राफिकली। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे x + 3y - 6 = 0 है, और 2x सर ये भी ना था। नहीं। अब ये देखो कि इसमें a1/a2 कितना है, A1 1 by 2. 1/2 चेक कर लो। a1 कितना है, 1/2 1। और ये देखो 1 by विद्या 2. ये 2 है, तो 1/2 बताओ। b1/b2 विद्या क्या है, ये क्या है? -1. इन्हीं लोगों को बताने दो। b1/b2 बताओ। सर 3/3 माइनस 3y - 3 से क्या आंसर आएगा, -1 सर माइनस एक मिनट थोड़ा सा पूछ लेने दो सर, आप। आपने सर वन लिख लिया। माइनस था। सर -1 होगा। तनिष्का ये बताओ c1 कितना है, सर 6 ऐसे नहीं बताना है। प्रतिज्ञा c1, तो c1/c2 इट इज -6y -12। इससे क्या आया, दैट इज 1/2। बोलो। हाँ, तो सर इस- A1/A2 अब आप मुझे बताइए, प्रत्युष, पीयूष नाम है ना, पीयूष ये बताओ कि इसमें कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, इसका एक यूनिक सोल्यूशन बोलो। बोलो, उसके दिमाग का नहीं क्या जो हाथ उठा है वो भी बता सकता है, वो भी हफ्ते भर से वही चीज पढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि माइंड लेस है। उसे बोलो डोसा खाना है केजी, तो फिर हमें क्या पता, हम डोसा क्या जाने। ऐसा तो नहीं है, दिमाग कम नहीं है ना। घर के रोजमर्रा के काम कोई मम्मी तो ब्रश कराती नहीं होंगी उसको। बोलो, तो इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, बोलो। तो वो तो कंडीशन बताओ ना। सर मैं बता सकती हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन से कौन सी विद्या, क्या चीज आपको ऑब्जर्व में आ रही है, बताइए आनंदिता। a1/a2 जब b1/b2 के इक्वल ना हो, तो लाइन इंटरसेक्ट करती है और उनका एक से और इनका यूनिक कंसिस्टेंट तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक देन इट इज कंसिस्टेंट लाइंस आर क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग एंड, और क्या होता है, Unique सॉल्यूशन solution. एंड कंसिस्टेंट And they are consistent. एक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। And they are consistent. एंड पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या भरोसेमंद है, हाँ. एंड पेयर ऑफ इक्वेशन इज सर बस पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होता है ना। आर कंसिस्टेंट। सर कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब लिखो, पेयर ऑफ लाइंस व्हिच गिव सॉल्यूशंस आर नोन एज Consistent. कंसिस्टेंसी लिखिए। and it does not give is inconsistent. Pair of lines which give solutions are called consistent. Now, use inconsistent का definition क्या है? कुछ सिंपली आके बैठ गए हो, देख के भी नहीं बोल पा रहे, इंग्लिश नहीं आते हो। वे रेखीय युग्म का समूह जिनसे कोई हल प्राप्त ना हो उनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। हिंदी में बोलो ना, हो सकता है राजस्थानी हो तो, कि जोधपुरी भाषा में बोले। व्हाट इज इनकंसिस्टेंट? कोई विजिटर थोड़ी हो कि यहाँ देखने आए हो कि सब पढ़ रहे हैं घर में, हाँ सब पढ़ रहे थे, मम्मी हम देख के आए हैं। हाँ बोलो इनकंसिस्टेंट। कहीं ना कहीं तो कुछ बोलना पड़ेगा, जवाबदारी नहीं है। बोलो गजेंद्र। Pair of lines which give solution are which do not give solution are हाँ, so in
consistent pair of Lines which does not give solution are called lines which does not give solution. pair of lines है तो do बोलो, do not give सॉल्यूशन solution. is known सर as पेयर तो एक ही होता है ना, तो तो pair of lines which सर एक मेरा सर डाउट रहता है पेयर वर्ड यूज हो गया ना तो डज ही लगेगा. thus are inconsistent. ये किस तरीके की इस इक्वेशन का नेचर बताओ पीयूष. नेचर बताओ, ये जो दो इक्वेशन दी इनका क्या नेचर है. हाँ कंसिस्टेंट वो तो ठीक है, वो उनसे उनका जो nature कंक्लूजन intersect नेचर each other. मतलब ये पेयर ऑफ क्या है लीनियर इक्वेशन आगे पेयर ऑफ इक्वेशन टू इन टू वेरिएबल्स. ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फिर उनका नेचर आ जाएगा. नेचर तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारी इक्वेशन में a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं था. सर एक डाउट है मेरा a1 by a2 क्या 1 by 2 minus 1 के इक्वल था. तो इसलिए क्या इन लोगों ने इंटरसेक्ट किया, तो क्या इनका एक यूनिक सोल्यूशन आया यस सर और क्या लाइनें भरोसेमंद पाई गई. यस सर कंसिस्टेंट बोलो, बात समझ में आ गई. यस सर आपने तो कहा डू नॉट होगा, आपने डज नॉट. नहीं सर इस इक्वेशन नॉट एक ओनली पेयर है तो पेयर में सिंगल माना जाता है. सर एक डाउट है मेरा अब जैसे ठीक है, पेयर ऑफ शूज इज देयर इस टाइप सर एक डाउट है मेरा हाँ बोलो. सर किसी चीज की भी हम डेफिनेशन लिखते तो उसके लास्ट में आर सॉल्व दिस या फिर इज नोन एज दिस लिख सकते हैं. A pair of lines which does not give solution are pair of lines. जो lines हैं वो क्या है. is known as inconsistent. अब देखो, बात नहीं करो. Now our second is there. अगर सर ये भी लिखा था a1 सर ये तो पूछा ये सब कुछ नहीं पूछा है. Now ये मुझे बताइए कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. Then what will be the conclusion of those lines? These are अच्छा तो ये नहीं आता भाई, नहीं आता होगा. इस चैप्टर का कैसे साइडिंग और इंसिडेंट एक सर, ही कोई है. Infinitely many solutions. सबको कैसे आ गया जब इनको नहीं है. सर कोइंसाइडिंग और कोइंसिडेंट एक ही मतलब है. Coinciding. अच्छा, हाँ? कोइंसिडेंट और कोइंसाइडिंग एक ही मतलब है. एक ही कोइंसिडेंट होता है. ऐसे इनके रोजमर्रा के बिहेवियर में सर कुछ फर्क है क्या. coinciding नहीं लिख सकते. ठीक ठाक काम नहीं करते क्या जिसे सर ऐसे लिख पैसा सकते भूल जाते हैं. coinciding each other. नॉर्मल वर्क में भी हो. So a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. रुक जाओ. पैरेलल लाइंस. कोइंसिडेंट लाइन की क्या क्लॉज है. क्लॉज तो बताइए. Nature में कुछ चलो होगा. हाँ कंडीशन. अच्छा इंटरसेक्टिंग लाइन का बताओ बिना देखे. बहुत शाई नेचर के. इतना शाई जैसे कैसे चला पाओगे. हर चीज में शर्मा रहे हो. चलो सो अब हम दूसरा लिखना है. पैरेलल लाइन की कंडीशन बताओ. और कंडीशन क्या होगी a1 के टर्म्स में. सही बात बताई आपने. a1 by a2 is Equal to B1 equals by to b1 by b2 not equals to C1 c1 by c2. So lines are parallel to each other. parallel. So lines And are have no solution and They are not inconsistent. सर ये लिखना है टॉपिक में. have सर ये लास्ट टाइम no solution करने के टेबल में and are इनकंसिस्टेंट. inconsistent. और एक और चीज है. ये सर A1 सर लीनियर रुक जाओ थोड़ा. तनिष्का ये बताओ कोइंसिडेंट लाइन की क्या कंडीशन है. ऐसे कुछ नहीं होता है. लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करती है. कोइंसिडेंट लाइन दूसरी कंडीशन बताओ. बोलो. हाँ बोलो. नहीं ऐसी बात नहीं होती. बोलो.
लाइंस क्या होंगी? और मैंने इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हाँ, A1 by A2 सारे इक्वल is equals to B1 by B2 is equals to C2। तो लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, ये देखो। साइड करेंगे एंड और इंफिनिटली जब एक दूसरे पे लाई कर गई एंड हैव इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन एंड तो हर पॉइंट इनका सोल्यूशन हो गया। और ये लाइन क्या हुई? बी वाले में पैरेलल हो गई, और ए वाले में क्रॉस Intersection करेंगे करते हैं। एक पॉइंट कॉमन है, इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं, नो इसमें इनफाइनाइट वन पॉइंट कॉमन, नो पॉइंट कॉमन, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन। इसलिए लाइंस आर कोइंसिडेंट, रेखाएं संरेखी सर ऐसा हैं। लिख सकते हैं कोइंसाइडिंग ईच अदर। लिख सकते हो कोइंसिडेंट लाइंस ऑफ एंड हैव, इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। एंड और कंसिस्टेंट है यस सर। and have infinite many solutions। बोलो, बात समझ में आ गई? इनके मैनी सॉल्यूशंस हो गए। ऐसे डिपेंडेंट भी बोलते हैं सर वाई ऐसे कुछ होता है क्या? सर, कुछ डिपेंडेंट भी हाँ ऐसे सर, जैसे x या y कुछ किया तो y पे डिपेंडेंट लिखते हैं, x पे डिपेंडेंट, ऐसे नहीं होता। सर मुझे आपने कल लिखा पड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का लिखवाया था सर। अब 5 मार्क का आप क्वेश्चन पूछोगे तो उत्तर थोड़ी ना लिखेंगे। 10 नंबर का आएगा। तो सर डाइजेशन अगर एक आया तो पूरा वो बड़ा वाला लिखेंगे या पहले जो आपने छोटा वाला लिखा है तो वो लिखेंगे? जितना आपको डाइजेशन के बारे में जैसा सर मार्क्स जितने आएगा मार्क्स का हो उसका उसके हिसाब से लिखना। सर ऐसा तो नहीं और सर आपने एसिमिलेशन का तो और एक्सक्रीशन का तो लिखवाया ही नहीं। तो बस डाइजेशन लिखवा आएगा। देंगे। और जो डाइजेशन है उसमें नाउ द वेस्ट रिमेनिंग विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इज वेस्ट, ठीक है? इट गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर is absorbed Essential and now the waste convert into semi-solid form एंड गोज टू रेक्टम। हाँ, it is now ready to be rejected now, Sir, appendix- expelled out। दिस इज सर कॉल्ड अपेंडिक्स डेफिकेशन। क्या? अपेंडिक्स है जिसमें फूड कुछ रह जाए, रिमेनिंग फूड, वो हमारे काम का नहीं कि हम बाद में जुगाली करें, ठीक है? हाँ, अब जरा देखिए कि पेयर ऑफ लाइंस या तो कंसिस्टेंट हो सकती हैं या Inconsistent। कंसिस्टेंट में दो कैटेगरी है, इंटरसेक्टिंग कोइंसाइडिंग एंड इंटरसेक्टिंग। तो कंसिस्टेंट पे यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। और इनफाइनाइटली पेयर ऑफ लाइन, सर वो लीनियर है ये लाइन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके ये दो पार्ट है। वो या तो सोल्यूशन दे सकती हैं ना दे सकती हैं, लेकिन अगर यूनिक देती हैं तो हमें क्या कह देना चाहिए? दे हैव यूनिक A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equal to C1 by C2। so linear equations are dependent on each other, क्योंकि उसी में 2 से मल्टीप्लाई करके लाया गया है या 3 से, तो वो कैसा हो जाता है कि उस पर डिपेंडेंट हो जाती हैं ना। अब जरा देखें कंसिस्टेंसी का, जबकि हमको मीनिंग समझ में आ गया है, तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ, इसको क्या कहते हैं? जैसे x plus 2y is equals to 3, so 2x plus 4y is equals to 6, so these are dependent pair of linear equations। उसी में 2 का मल्टीप्लाई करके आया कि नहीं है? अच्छा सर ये एग्जांपल लिखने हैं। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। बना सकता है तो These are बुक में लिखा हुआ है, अगर आप देखें 45 पेज पे लिखा है। ऐसे तो कुछ भी बना सकते हैं। So these are, इसका क्वेश्चन क्या है? तो सर ये A1 A2 एग्जांपल नहीं है। नहीं ये मैं बता रहा हूँ, ये तो कंडीशन है, लेकिन इस एग्जाम्पल में देखो 2 से मल्टीप्लाई करके आया सर है। आ जाएगा सर चालाकी करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 पेयर ऑफ इसमें चालाकी करेंगे। लीनियर इक्वेशन। और दूसरी चीज है इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब है नो दे आर पैरेलल। नो सोल्यूशन, तो इसमें लिखो A1 by A2 से पैरेलल is B1 by B2 Not is not equal equal to to C1 by C2। कंडीशन के टर्म्स में बताया गया। सर इसमें जैसे आपने यूनिक और ये सब लिखा तो इसमें नहीं
बाकी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एक दूसरे तो ये डायग्राम बनाना फिर जरूरी नहीं है, बस आपको फ्लो चार्ट बनाना। सर कल के टेस्ट में आएगा ये अभी फ्लो चार्ट, ठीक है। सर अभी नहीं। अब पेयर ऑफ लीनियरिटी अभी नहीं आएगा। अब जरा आगे देखिए। ओके नाउ सर कल का पेपर कम सर मार्क्स का दीज आर होगा, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब डिपेंडेंट का मतलब उसी में मल्टीप्लाई कर दो दूसरी पाओ। सर ऐसे तो आ जाए ओके नाउ अब जरा देखिए एग्जांपल 6। सर कोइंसिडेंट लाइन को दिखाने का क्या तरीका होता है? कोइंसिडेंट में कुछ नहीं, आप डार्क इसमें कर दो डार्क कर दो, 2 एरो बना दो। एक प्रोटेक्ट Now, देखो चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. क्वेश्चन Question number 6, example 6. And her friend asked her how many of each she bought. तो चंपा ने बताया कि number of skirts, number is too less than the twice of number of pants. Let Champa purchased X skirts and Y pants. समझ आई? तो उसने क्या बताया कि उस जरा इधर ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है? सर नंबर ऑफ उसने स्कर्ट्स इज कहा टू लेस देन two ट्वाइस less द than नंबर twice. ऑफ पैंट के दुगने से 2 कम है। टू समझा नहीं सर। उसने हाँ। जितनी स्कर्ट खरीदी है, नंबर ऑफ स्कर्ट शी परचेज इज टू लेस देन ट्वाइस ऑफ पैंट्स। जितनी उसने हाँ। स्कर्ट खरीदी है वो पैंट के दुगने से 2 कम है। पैंट के दुगने से 2 कम। और ये भी कह रही है, आगे बताती है कि उसने जितनी स्कर्ट्स खरीदी है वो पैंट के 4 गुने से 4 कम है। ये भी बोल देती, हाँ। देखो पढ़ लो। फर्दर शी एडेड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स सर, ये तो dependent है। शी परचेज 4 less than 4 times the number of pants. सर दोनों में x कैसे आ सकता है? x इक्वल टू स्कर्ट्स के बारे में तो बताया गया है कि उसने कितनी स्कर्ट अच्छा, सर, खरीदी है, लिखा नहीं है दोनों एक्स skirts के स्कर्ट। बारे में बताया गया। हाँ, उसने कहा उसने जो स्कर्ट खरीदी है वो दुगने से 2 कम है और 4 गुने से 4 कम है। सर ये डिपेंडेंट होगा क्या? हमें अभी नहीं पता है, अभी बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर दोनों x नंबर ऑफ स्कर्ट्स, कितनी स्कर्ट्स हैं, उसने कितनी स्कर्ट्स खरीदी, सर मतलब सर उसने 2 बार स्कर्ट खरीदी है। वही खरीदी है, लेकिन उसको कई तरीके से बताया जा सकता है। जैसे ये देखो, फ्रेंड ने लिया है ये 2 और 14 है। हाँ। अब मान लो ये x और ये y है, उसने 2 ये खरीदी और ये 2 स्कर्ट खरीद ली और ये क्या खरीदी? पैंट। उसने कहा मैंने जो स्कर्ट खरीदी है वो पैंट का 7 गुना है। उसने कहा अच्छा नहीं पता चल पा रहा आपको? दूसरी वाली कहती नहीं पता, मैंने जितनी स्कर्ट खरीदी है वो 6 गुने से 2 ज़्यादा है। कभी अभी नहीं पता कर पाएंगे, इसलिए हमको तो नहीं, 6 गुने से 2 ज़्यादा है कि नहीं? कहती है मैंने जो स्कर्ट खरीदी है वो 5 गुने से 4 ज़्यादा है। बोले अभी नहीं समझ में आई, तो बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रही है। जितनी उसने स्कर्ट खरीदी वो भी वही है, सर जितनी पैंट खरीदी वो भी वही, लेकिन वो बताने का उसका तरीका सोचो। तो वो हिंट दे रही कि शायद वो पकड़ ले, लेकिन इसके सर वो पहले केस सर, है, अगर 2 से मल्टीप्लाई इसका- करेंगे तो नीचे वाले आ जाएंगे। तो अब फिर जरा देखो, ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन? स्कर्ट्स को अगर y रखेंगे तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हमें इतना नहीं करना, ये समझ में आ गई बात? हाँ अच्छा सर अब ये चल, कौन सा आइटम लाइन से बनाएंगे? अब ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। सेकंड, तो बोलो x क्या है? 2y - 2, तो बोलो x + 2 क्या है? 2y तो सर x चालाकी नहीं करेंगे? कोई चालाकी नहीं। और यहाँ देखो x क्या है? 4y - 4, तो x + 4 क्या है? 4y 4y। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रिक नहीं चाहिए, ये अपने आप ही अब उस वाले में वो थोड़ा वो था ना, तो हमें वो सिर्फ स्केल के लिए चालाकी करनी पड़ती।
ऐसे आंसर भी नहीं करनी पड़ती। अब देखो माही मुझे बताओ x क्या रखें कि भाई ठीक ठीक आ जाए। सर 0 0 सर 2 भी रख सकते तो हो। 0 रखने पे 1 सर 2 सर, रखेंगे सर, तो 2 2 रखेंगे आ तो जाएगा। आ जाएगा। हाँ, 2 खुशी और कोई नहीं बोलेगा। खुशी मुझे बताओ x की क्या वैल्यू रखी जानी चाहिए। सर 0 रखो। तो 1 आ जाएगा। और सर 4 रख दो 2 आएगा। 4 रख दें तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास दो आ गई हैं चीजें। नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। सो अब जरा देखिए सर दोनों सर y की वैल्यू हाँ? सर दोनों सर y की वैल्यू हाँ तो भाई की y की निकाली जाती है, x डाली जाती है। x में अपने मन से कुछ ऐसा डालो कि इससे ठीक ठीक कट जाए। 0 डाला तो 2/2 आ गया, 2/2 1 होता है। x को 2 डालो तो 2 + 2 4/2 तो 2 आ गया। उसके रूप में एक्सप्रेस कर लो फिर डालो। अब जरा x को देखो कहाँ तक ले जाना है, वो अपने पेज पे ही बना लो, ग्राफ में। X को 4 ठीक है तक सर 1 2 3 4 और और y को 2 तक। इसमें टू तक ले जाओ, मेन 1 2 क्वेश्चन तो 0 1 समझ में आया गजेन? देखो 0 1 ग्राफ प्लॉट करना सीखो। और 2 2 तो 2 2 कहाँ लिखोगे? 2 सर और ऊपर बस एक बार प्लॉटिंग आ जाए तो आपको सब आ जाएगा। प्लॉटिंग में आप नहीं पकड़ और सर पीछे भी तो पीछे कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं? 2y - 2। अब अगला सर y देखो की लेंथ कितनी है? बस 2 तक रखनी है। हैं? y की लेंथ 2 तक। 2 तक ही है। और 0 4 और 1 2। 0 4 क्या होता है बताओ? 0 को सर 4 पे कर दो। हाँ सर, नहीं, X 0 4 पे 1 और 0 पे Sorry. सर 0 4 तो 4 पे 0 1 होगा सही ना। है। 0 1 और 4 2 2 2 का ये ये ऐसे गई नहीं, सर 0 1 आएगा सर। ये आए कि नहीं? तो इसके लिए लिख लो 4 2 0 1। ये कौन सा पॉइंट है? 2 2। ये इक्वेशन कौन सी है? तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यूनिक सॉल्यूशन a1 0 = 0 1 है तो 0 क्या है बताओ? x कितनी है? x 0 हो गया और y कितना हो गया? 1 नंबर ऑफ स्कर्ट सी परचेज्ड। सर ये 0 अलग आ रहा है। नंबर ऑफ पैंट नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी आएंगी? सर इसमें 1 0 सर इससे तो बात अरे सर क्योंकि ये y और x लिया है हमने x और y लिया वो तो उससे कुछ हाँ नहीं। इसलिए सर थोड़ा सा वो- इज इक्वल्स टू 0 है ना? सर पर टेबल को देखते ही पता चल रहा है ना। हाँ, टेबल देख लो। अब वो तो पता नहीं, जो पहले लिखा है उसे हमने x ले लिया चला के और जो बाद में लिखा है y लिया। ऐसे सभी यही करेंगे। बोले बेटा मस्ती नहीं। और नंबर ऑफ वैसे पैंट्स भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी परचेज इज इक्वल एक पैंट खरीदी और शर्ट स्कर्ट 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 नहीं करना, पैंट। ठीक है चलो। सर 1 मिनट रुकिए। अब इसमें और कुछ दिखाना रह गया है तो लिख लो। x y एक्स वाई दिखा दो बोलिए। ठीक। नाउ लेट अस कम टू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सर 1 मिनट। नंबर ऑफ कुछ पूछ रहे थे? समझ में आ गया ना? तो सर उसने स्कर्ट खरीदी नहीं। खरीदी। गिफ्ट कर देना तो सर वो इतनी देर से पागल क्यों बनाने गिफ्ट कर देना वो बता रही है कि सर ऐसा कांस्टेंट और एक वेरिएबल ये बता रही है मैंने, ये देखो क्या कह रही है कि जो भी उसने खरीदा, ये खरीदा ना, उसने जो स्कर्ट खरीदी है वो क्या इसके दुगने से 2 कम है? हाँ दुगने हाँ। 2 - 1 है हाँ और
कह रही है कि इसके 4 गुने से भी 4 कम है। हाँ। सही बात कह रही है। 4 4 टाइम्स 5 कर minus 4 और कह रही है इसके 5 गुने से 5 कम है, 6 गुने से 6 कम है, 7 गुने से 7 कम है। तुम समझते हो? वो 7 गुना करती है सर, 1 का 4 गुने और से- 7 ही हटा देती है। सर नहीं, 4 गुने से पागल ही 4 तो कम तो 0 हो जाएगा। तो 0 ही तो खरीदी है। अच्छा। पागल नहीं बना रही। कह रही है इसके 3 गुने से 3 कम है, 4 गुने से 4 कम है, 5 गुने खुद से ही 5 पागल है। तू उसे स्कोर दे देना नहीं नहीं पागल ही बने एक्चुअली वो लाई होगी लेकिन किसी ने रास्ते में निकाल दिया। अब चोर की दाढ़ी में तिनका एक्सरसाइज 3.2 ठीक है, क्योंकि कुछ लोग केजरीवाल भी होते हैं। सो क्लिप कट करना पड़ेगा। फर्स्ट देखिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं क्लास 10 के और उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। उसमें कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। इफ नंबर ऑफ X गर्ल्स boys हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज bx सर राइट नंबर ऑफ गर्ल्स जैसे अब ये तो आपके ऊपर है, आप क्या कहना चाहते सब हैं? बॉयज में X boys। नहीं सर गर्ल्स को boys. एक्स लीजिए And बॉयज को एक्स लीजिए। उससे कुछ मतलब नहीं है। तो ये बताओ कि इन दोनों का सम क्या है? x plus y equals to 10 10 और x minus y 4। 10 दोनों 10 है और बताओ सर 3 गर्ल्स है। गर्ल्स कितनी ज्यादा हैं? 4x minus 5 equals to तो x ज्यादा यानी y ज्यादा है क्या? हाँ। x से कितना ज्यादा है? 4। तो सर इसको देख लो y माइनस x। सर x minus 4 सर x equals to y plus 4 होगा फिर y इधर आ जाएगा। जैसे ये y है ये x है तो y माइनस x 2 है। हाँ यस हाँ तो 7 और 5 हम्म। 2 है कि नहीं? तो y माइनस सर x x minus y y minus 6 एक y ही तो y होगा। गर्ल्स है तो ना? सर वाई सर एक ही तो होगा x minus y सर वाई plus 6 ही हुई ना फिर अपने को नहीं काउंट कर रही है। अरे सर मैं इसमें बता रही हूँ अभी क्या मालूम 6 है कि तो क्या? सर उसने कहा है कि सर उन दोनों का सम 10 है तो उनका सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ रहा है सर 6 और वही तो अगर सर मान सर लो वाई 6 तो सर सुन लो 7 जरा। x 6 करोगी गर्ल्स 4 लड़के हैं तो क्या लड़कियां 4 ज्यादा हो जाएंगी? क्या 6 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं वो नहीं कहेगा नहीं 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 सर वो उल्टा बोल दिया फिर? सर तो अब ये बात सही है कि नहीं? जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आएगा। सर तो फिर इसमें तो कुछ भी वैल्यू कर सकते हैं ना वो हम रखेंगे तभी तो आएगा ना। तो 7 3 कर दीजिए तो इसमें रख देंगे ऐसा नहीं अपने मन से नहीं, ये रखो सर क्योंकि 10 भी तो आना चाहिए ना उन दोनों का सम कितनी है? हाँ अरे ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज 10 है हाँ और साथ में गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। अगर आपको ये नहीं समझ में X आता equals to y तो plus लिखो 4। y is equals to x plus 4। आपको अरे, समझ में आया? सर x गर्ल्स equals to y आर plus 4। 4 मोर देन बॉयज तब भी यही आएगा। तो सर इसमें y और x का प्लस अरे करने सर से 10 ये भी तो समझ आना में नहीं आ चाहिए रहा। हैं? सर इसमें y और x का सम करने पे 10 भी तो आना यहाँ सम कर ही चाहिए नहीं पाओगे, डिफरेंस में कहाँ सम कर पाओगे? ये है ऊपर 2 अलग अलग सर इक्वेशन नहीं वो नंबर्स रख के उनका सम करेंगे कर देंगे। तो सर 7 सर, 3 समझ में नहीं आ रहा। 4 तो 7 और 3 देखो तो 10 होगा ना। हमेशा 2 कंडीशन बताई जाती हैं X equals और to y उस- plus 4। सुन लीजिए देयर आर ऑलवेज 2 कंडीशन। उन दोनों को सॉल्व करने से ही इक्वेशन बनती है। इन्होंने कहा कि गर्ल्स और बॉयज मिला के 10 है और ये फिर कह रही कि जो दूसरी इक्वेशन है गर्ल्स एंड बॉयज मिला के 10 है। तो दोनों ही चाहती कि x प्लस वाई 10 ही बनाए। तो उससे क्या पता चलेगा? गर्ल्स अगर 1 है तो बॉयज 9 है, गर्ल्स 2 है तो उससे थोड़ी ना होगा। 2 अलग अलग कंडीशन बनाओगे तभी तो पता चलेगा। उनको सॉल्व करोगे, एलिमिनेट करोगे। तो एक में बताया गया कि गर्ल्स और बॉयज मिला के 10 है लेकिन लड़कियां कितनी है 4 बताओ? 4 ज़्यादा है। अपने आप कोई सोच लेगा कि कितनी होनी चाहिए? 7 और 3 होनी चाहिए। तो ये नहीं बताया जाएगा तब तक कैसे कोई पता लगा पाएगा? नहीं, ये कह रही नहीं दोनों में x प्लस वाई को 10 ही लिखो। नहीं सर मैंने ये बोला ही हाँ नहीं। फिर क्या बोल रही मैं हो? बोल रही थी सर उनका जो नंबर्स लिखेंगे ना उनका भी सम 10 होना चाहिए। तो मैंने सर तो गलत वो काम न- बोला। गलत नहीं बोला लेकिन 2 इक्वेशन बनी ना।
हाँ। अब जब सॉल्व करोगे दो बनती हैं, दो कंडीशन दी जाएगी, जैसे चंपा वाले केस में दो कंडीशन दी गई कि नहीं, तो जब उन दोनों को सॉल्व करोगी तभी तो कुछ आएगा। अब वो कह दो कि वो यही बोलती रहे कि 2 पैंट से 2 कम करने पर उतनी होगी, 2 पैंट से 2 कम करने सर पर। अगर y माइनस दो इक्वेशन नहीं चाहिए क्या? सर दो अननोन है। y माइनस एक्स या x माइनस y अभी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो पता नहीं है कि क्या है। पता नहीं है, हम इसको सर सॉल्व नंबर कर। ऑफ गर्ल्स इज 4, तो सर आप देखिए सर, अब नंबर ऑफ देखिए। गर्ल्स 4 है ही नहीं है वो भाई। 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है। गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। अच्छा समझ में आई बात कि नहीं? आंसर निकालिए भाई। ठीक है। सर गर्ल्स ज्यादा ही है। सर तो निकालना ही पड़ेगा इसकी 7 तो चलाकी करके निकालना। आगे का ध्यान रखो और अपने बैग में ध्यान रखो, अगर एक बार जांच हो गई तो फंसोगे बुरे। या तो देख लीजिए कुछ नहीं। चंपा वाले केस में फंस जाओगे। अरे स्क्वाड भाई इसलिए अब आगे का काम करते हैं। छोड़ के डाल में x प्लस वाई 10 हुआ। सर मैं केजरीवाल नहीं हूँ। अच्छा तब तो ठीक है। x तो y कितना हुआ? सर मैं केजरीवाल नहीं हूँ। तब ठीक 10 है। माइनस x x और y बोलो x कितना लिया जाए? Y is equal to 10 minus 7. सर x 10 नहीं फाइव फाइव ले लिया? मिडिल की कोई ले लें x नहीं सर 10 लो ना तो सर y 0 वो 10 तक ले जाओगे फिर नंबर 4 और 6 ले लो सर। 4 और 6 पूरा 20 का रखो। 4 और 6 उसको ज्यादा लंबा मत बनाओ। 4 6 सही है। तो सर 0 ले लो। एक जीरो लोगी तो दूसरा 10 जाएगा, हाँ तो तो सर फिर y 10 तक ले जाओ। हाँ तो क्या होगा 5 बीच के लिया करो, ज्यादा लंबा ग्राफ मत बनाओ। अभी वो फ्रूट वाले सिस्टम में नहीं किया था हमने, बीच का लिया था 6 का 160। गैप कर लो। सर इसमें 0 और मान ले लो। ये हमने कौन सी इक्वेशन ली बताओ? Linear First ना? equation in अबे अब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 तो y बताओ। ये 4 सेकंड प्लस इक्वेशन। x 4 प्लस एक्स। तो सर इसमें 0 और मान ले लो। अच्छा मैं गजेंद्र से पूछूं थोड़ा, मुझे आइडिया लगे। x और y बोलो, x कितना ले? 4 ले लें। चलो y और कुछ बताओ। 0 तो ये सर 8 तक क्यों सर, ले 0 4 1 5 5 बढ़ा के सर 10 ही ले लेते सर, मान हैं। ले लो। बात सही है सर 8 तक क्यों जाना है? 1 1 और 5 ले लो। अरे तो सर 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 1 ले लो ना, सर कम मेहनत कम। 1 ले लो तो सर 5 आ जाएगा। अरे हो गया। अरे सर 2 ही थे। अरे सर रहने दो। सर दूसरे वाले जो है में तो सही है। 6 तक जाना ही है ना। मिटाएंगे कितने बार? चलो कॉपी नहीं हाँ ये देखो, दो इक्वेशन आ गई, इनको अपनी कॉपी में एक बेसिक ग्राफ बनाओ जिसमें x कहाँ तक जाएगा? 6 X 5 5 तक जाना। 3 4 5 तक जा रहा है और 1 2 3 4 इसे 7 तक लेना पड़ेगा। सर इसे 2 2 के गैप पे भी तो बना सकते मैं 7 तक इसलिए ले रहा हूँ ना। सर क्योंकि वो लाइन सर ये तो मिलेंगे ही नहीं। सर इंटरसेक्शन के 4 पर 5 6 7 क्योंकि गर्ल 7 होंगी, बॉयज 3 होंगे, तभी तो 4 का डिफरेंस होगा। यस सर तो 7 तो लेना ही पड़ेगा। दूर की तो सोच। बॉयज क्या है? नंबर ऑफ बॉयज यहाँ लिखना ये लोग भूल जाते हैं। तो सर पहले चालाकी से निकाल सकते हैं ना कितना। वो तो अभी आराम से निकाल लेंगे। सर गर्ल्स और हाँ? लाइन्स चेक कर लेते हैं, अभी वो भी देख लेंगे। तो पहले बताओ 5 5 5 पे 5 है और बोलो 5 पे 5 नाउ 4 पे 6 है। 4 पे 6 ले लो, ठीक है। तो 4 पे 6 लेंगे। सर 7 तक जा रहा है। अब चेक करना पड़ेगा 7 अरे अभी तो बोल रहा था आप इसको थोड़ा नीचे अरे सब पहले देख के गया था 7। अरे वही सेम ग्राफ होगा। बना तो रहे हो 1 2 3 4 5 सर अब मत काटना। लेकिन हमारे में सही नहीं आ रहा। आप अच्छा ग्राफ बनाना पड़ेगा। मेरे ये देखो, तो पहला है 5 5 5 पे 5 लिया सर x को 7 क्यों लिया? है? सर आपने x को 7 क्यों लिया? और 4 पे 6
4 पर लीजिए 6, ठीक है, 5 के 5 4 पे 6, लेकिन ये काफी आगे जा रहा है। चलो देखते हैं क्या होगा। और 1 9 10 तक जाएगा। देखो 1 पे 5, 1 पे कितना ले लें? सर इसीलिए बोला था 2 2 का गैप पे कर ले। कोई बात नहीं। 1 5 और कितना 0 पर 0 4 0 4, तो इन दोनों को मिला दें। ऐसे ही तो मिलेंगे ही नहीं। मिल जाएंगे भैया। ना मिले तो ना मिले, मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पर ओ, मिल गया। सर इसको ऐसा कर सकते हैं ना, जहाँ तक ग्राफ हो उतना तक ही उस लाइन को करेंगे बस। ये देखो हाँ। मिला दिया। हो गया। तो क्या ये पॉइंट 37 है? 37 देखो मतलब? 37, सर मेरा तो 6 3 आ रहा क्या है। मेरा भी 6 पे जा रहा है। मेरा तो आ गया। ये देखो मैंने लिया है 6 तक है। 6 तक नहीं है, 6 तक लो, या जो भी ये 7 तक आ रहा है आपका, सर क्या नहीं आया? नहीं। सर आ सर हमने गया। तो यहाँ पे बनाया था। सर अलग अलग आएगा क्या? सर एक बार अलग ग्राफ अलग नहीं, ग्राफ पेपर पे बनाओ। सर मेरा तो आ गया, मैं क्या करूँ? बना सर बनाओ। 7 तक लेना जरूरी है। 7 3 होगा आंसर इसका। नहीं आ रहा तो गैप सही रखो तो आ जाएगा। बनाने दो। चलने दो मेरा। नहीं मेरे पीछे ये लो, हाँ इसी बनाते जाना। सर मैंने तो बना दिया। बना लिया, ठीक है, रखोगे वहाँ। बताया था तेरा नेट नहीं आ रहा। अच्छा बात है। इसके कट्टे पर मत जा। चल सर इतना बड़ा। अभी और बनाएंगे ग्राफ। सर मुझे तो सर मुझे भी आ रहा है। और ले लेना ग्राफ की, कोई कमी इतने सारे बनाओ। सर आप प्रिंट कैसे कर ग्राफ को? हाँ, प्रिंट कैसे कर ग्राफ को? ग्राफ की हमारी दुकान है। कितना बना दिया? सो इससे क्या सोल्यूशन निकला? 7 0। एक्स कितना हुआ? कोऑर्डिनेट 7 नहीं सर 7 और 3 होगा ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स एक्सरसाइज 3 कोऑर्डिनेट और 7। नंबर ऑफ बॉयज, नहीं बस यही हो गया। ओरिजिन, बाकी सारी इक्वेशन लिख लेना। व्हाट एवर द पंक्चुएशंस आर देयर, प्लीज कीप इन माइंड। इस पे एरो लगा लेना। और सर नीचे भी तो लिखना होगा ना। -1। और सर एक्स वाई भी आपने नहीं हाँ लिखा। ये नहीं लिखा है, इसको लिखो। सर कर लेंगे वो सब कुछ। नंबर ऑफ बॉयज, ये भूल जाते हैं लोग, एरो भी लगाओ। नंबर ऑफ, सर मैंने वो एज नहीं लिखा, आपने मेरा 1 मार्क काटा। बस तो मिठाई बांटो। अरे मिठाई का तो ये तो स्कर्ट काटेगा चुरा के। ठीक है, क्या? इसे बिजनेस करना है ना, तो ये Businessman। इसका अच्छा मोटिव है, लेकिन इरादे गलत है। तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर, उनकी कॉस्ट दी गई है। सर 1 मिनट रुको। ठीक है, ये करवा चुके हैं आपसे वैसे। सर कौन सा? सर तो मत करवाओ। सर ये सर ने सर मत अरे सर ये करवाया बहुत इजी है। इजी नहीं है, सर टेस्ट में सर दे। मुश्किल है सब बहुत। गड़बड़ किया है लोगों ने। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज इक्वल टू 50 रुपीज। 50 है। 5x + 7y = 50। और दूसरा क्या है? 7 पेंसिल एंड 7x 5 plus 5y is equal to 46. इज इक्वल टू 46। ठीक है, हाँ। तो दोनों इक्वेशन को, ये तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया। अरे सर बस इसे प्लॉट करना है। अब इसे इधर से इतना था। गलत हो गया। सो 5x + 7y इज इक्वल टू 50। तो 7y कितना हो गया? 50 minus 5 5x सर। हाँ, और 50 - 5x/7। अब मैं x क्या रखूं?
ऐसा बताना कि y ठीक आ जाए। सर 3 सर x सर, रख दीजिए 3 रख 10 3 तो रखा जा सकता है। सर, 15 हुआ, हाँ देखो 35 आ जाएगा। x को 3 रखोगे 15 हुआ। अच्छा हाँ ज़्यादा है। 15 माइनस करो 35 हुआ। 5 आ जाएगा। तो 35/7 5 और कुछ ऐसा ही सोचो। सर और नहीं आया सर, मेरा तो माइनस में आ रहा है तो एक सर, क्योंकि 49 भी नहीं बन रहा। 5 है तो ठीक है 10 5 सर 10 सर सर ये सर 10 10 0 हो जाएगा। 10 रख दो। 10 रखने से क्या आएगा? 15 सर इस क्वेश्चन में पहले निकाल भी तो सकते हैं सर। सही है, सोल्यूशन निकाल लेंगे लेकिन ये आ गया। सर ये 10 तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है देखते हैं 50 तक जाना भी है, चेक कर लेते हैं और तो कुछ नहीं, सर ये वाला फैन मत करो। अभी करते हैं। ये रहा ये सर 7 ये सर 3 7 आया। तो 5y कितना हुआ? 46 plus तो y 7x ठीक है, तो 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो y की वैल्यू अब बताओ कि क्या रखी जाए। x को क्या रख दें? फिर इतना कितना सोचना पड़ेगा। सोच अभी नहीं रहे कुछ, यहाँ तो आसानी से हो गया ये। कैसे हो सर? x को 3 रखो ना, तो 15 30 हाँ और एक बार 10 रख दो। 50 0 हाँ। सर 3 रख दो और आ जाएगा 3 3 रख दो। 3 आ जाएगा। देखो ये कह रहे हैं 3 रख दो, मैं रख रहा हूँ। y is equal to 46 minus 21 3 आ जाएगा। 35/5 3 7 7 हाँ 7 आएगा। 35/5 है ना। एक और कुछ बताओ। अच्छा हाँ। सर 4 रख लो। 4 से आएगा 28। 46 minus 10 होता है। सर शायद तो 21 वो- ये तो सही बता रहा है, तो आसानी से बता। 35 नहीं होता 35 4 रख देंगे तो क्या आएगा? 28 46 minus 28 सर 46 21। minus 21 पर 25 होता है ना, ये सर तो सर 5 होगा ना 7 सर 25 सर 46 से 48 सर 3 नहीं और 5 होगा ना 7 का। सर आप 46 48 है। ले रहे हो। हाँ सर सर मेरे वाले में भी 46 minus आपने 21 25/5 ना। हाँ तो उसमें 5 होगा। 5 होगा, यहाँ कितना आएगा? सर वो सर 46 45 45 सर 46 सर इधर इधर लेफ्ट में लेफ्ट। हाँ हाँ, तो ये तो फिर नहीं हो पाएगा ना। सर हो जाएगा 4 आ जाता। 4 7 28 तक तो नहीं आ पाएगा। हाँ। ये तो 46 और कुछ बोला। 5 अब 35 नहीं होगा। 6 7 42 नहीं होगा। 7 49 7 रखो। ये सर 49 नहीं होगा तब नहीं नहीं होगा। सर 3 आएगा -3 3 तो रख दिया। 8 30 रख रख दो। दो 30। 8 सर माइनस में आ गया माइनस में आ तो जाएगा। आसानी से आ जाएगा ना। 46 minus 56 10 सर 2 आएगा 2 तो अब 5 रखो सर -10/2 कितना होता है? -5 -10/5 -2 -2 आ गया, दोनों बन गए। अब हम इसका ग्राफ चलो आप लोग अपने अपने ग्राफ में से प्लॉट सर ये करो। कल के टेस्ट में आएगा ये क्वेश्चन अब क्वेश्चन तो आएंगे ही। सर लेकिन ये हमें आंसर नहीं आता। सर यही देना। दिया होने से नहीं है ना, आप लोग कर नहीं पाए थे। सर ये देने से नहीं है, हमें तो अच्छा भी करा तैयार कराना है आप लोगों को। दे दें और ना कर पाओ। सर आज वीडियो थोड़ा जल्दी हाँ भी नहीं है। सर पीडीएफ तो आता ही नहीं। आता नहीं। सर नहीं, नेट नहीं है ना सर मेरे में तो आ जाता है। चलो सर मंडे बोल रहे ना आएगा। 12 को आ जाएगा सर किसको? सर आप अपने YouTube चैनल पे मैथ्स का वीडियो नहीं डालते? सब। सर तो आप अब तक ऑनलाइन क्लास में कैसे नहीं थे? नहीं होता कभी तो मैं आया। मैं कैसे आऊंगा? दिल्ली से आऊंगा। आ जाएगा YouTube में मिल जाएगा ना, YouTube में तो डालते सर हैं। उसके लिए नेट। सर तो मैं आपको SMS कर दिया करूँ क्या?
यस सर सर एसएमएस पे भी तो नेट लगे। तो सर इधर नीट के SMS लिए में net तो लगता है। नीट के लिए तो नेट नहीं लगता नहीं सर। नहीं सर बस नीट के लिए नहीं लगता रिचार्ज होना चाहिए। बस रिचार्ज होना चाहिए नेट नहीं। सर रिचार्ज है ना सर रिचार्ज y माइनस 2 भी है। हो ये सही सर है। शिवम को रिचार्ज हो या ना हो तुम अपनी चिंता करो भाई, हम लोग तो सर आपको बताओ तो। थ्री। संडे की टेस्ट की थी। हाँ सर कौन बताया 12th वाले क्या 9th के बच्चों को। सर कब आएगा 10th के बच्चे 12th आपको को? बता रहे हैं कि 9 को आएगा। 3 5 सर ये फैन बंद कर दो प्लीज। 3 5 देखो 3 5 समझ में आया। यस अब सर आगे अबे 3 5 में क्या 10 अभी हम समझा रहे हैं कि 3 5 क्या होता है। हाँ ये 3 5 में आ सर आज आप स्केल यूज नहीं कर रहे। हैं? सर वो एक लीटर वाला निकालो ना सर, एकदम एग्जैक्ट क्या स्केल एग्जैक्ट स्केल 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 चलो सर स्केल से बिल्कुल एग्जैक्ट चेंज करो। सर आराम से। ये बात तो सही है। एक ये हो गई और दूसरी क्या है 3 5 सर 10। मैं तो कहती हूँ ग्राफ भी स्केल से ही बनाते हैं। हाँ हाँ बोर्ड 10 0 और 3 5 और सेकंड क्या है बताओ, वो भी 3 5 है और 8 माइनस 2 8 पे माइनस 2 लो तो 3 5 और 8 माइनस 2। सर ये तो आपने वो किया सर चीटिंग चीटिंग नहीं है, राज का मेथड है, हमने चीटिंग कोई नहीं अच्छा की। ये सर एकदम दोनों में 3 5 कॉमन है, हमें सोल्यूशन मिल गया वहीं। आंसर आएगा उस पे मार्क करने नहीं। के बाद से लाएंगे। 3 5 8 माइनस 2 सारे लिख लिए, पहले वाले में लिखिए, बात मत करो शिवम। 5x प्लस 7y 15 और दूसरा क्या है 7x प्लस 46। सो अब इससे क्या पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सर वो भी नीचे ही रहेगा अच्छा अच्छा ये इन्होंने कहा यहाँ लिखो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। और वहाँ टेढ़ा लिखा सर वो तो आपके ग्राफ के बाहर चला गया ऊपर वाले लाइन। और बाहर नहीं जाना चाहिए, फर्जी हो गया। रेक्टेंगल का सर सही में नहीं जाना चाहिए ये एक हमें हाइपोथेटिकल लाइन बनानी चाहिए, वहीं तक सब जाए, ठीक है ना। आइडिया ये है, बाकी तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। और सर नहीं बना आपसे मार्क्स अब ये समझ में आ गई बात। सर वो सर वाला आप तो थिक पेंसिल अब बोलो। 7x plus 5y is equal to 46 वाले की लाइन। कौन सी? ओए ये है ना, सर वो भी तो बाहर जा रही है। मतलब बाहर नहीं जा रही है, यहाँ तक होगी। सर वो आई नहीं रही। ये तो आ रही सारी। सर कौन सी नहीं आ रही? सर 7x plus 5y is equal to 46। तो वो यहाँ तक आनी चाहिए ना, आ गई है। रेक्टेंगल तो है ना। हाँ। अब जरा देखें लाओ। ओके अब जरा देखिए सर आप Question तो number पॉइंट 2। प्लॉट के क्या एक और इसका 2, इसका एक और इसका 2। हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज सर इस पे तो सर वो सर इस पे बताया ना कि कोइंसिडेंट क्या होगा, बस ये तो सेकंड वाले क्वेश्चन तो इजी अब है ये हमने आपको लिख दिया ना, अब सेकंड क्वेश्चन खुद करो। आप दो सर आप टेस्ट सर दे दो सर। हाँ इन तीनों में A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 से देख के पता लगाना है कि कौन सी इसमें पैरेलल है, कौन सर, सी दे दो कोइंसिडेंट है। सर देख के कि करके देखो ग्राफ तो बनाना नहीं है बनाना तो पड़ेगा। देख लो, सर ग्राफ बिना कुछ बनाए। नहीं। अरे सर ग्राफ वो करना करना है, इजी इजी तो करनी है। सर हो जाएगा सर। सर क्या कौन से करना है सेकंड सेकंड का एक पार्ट मैं बता दे रहा हूँ। नहीं सर प्लीज मत। नो सर सर मैं बताइए प्लीज। सर, चैलेंज है, सर, सर चैलेंज अरे सर यार बता दो ना।
नहीं देखो, सर नो सर कर लेते हैं सर। यस सर हलवा ये तो हाँ सर छोड़ दो सर छोड़ दो अब सर, छोड़ दो। A1 A2 A1 सर, नहीं, सर, सर ये हलवा B1 सर मत करो अरे तो ऐसे कैसे तो बोल इस तरीके से क्वेश्चन होता है अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है आपको। सर पूरा लिख दो ना क्वेश्चन ओके सर थर्ड भी कर देंगे थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाँ नहीं सर सर अरे सेकंड अरे रहो सर बहुत क्वेश्चन हो गए सर थर्ड करना है थर्ड में क्या करना है ये इसी तरीके से सेम ठीक है, बाकी हम बता देंगे ये इसमें देख सर ये एक सेकंड सर 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 क्वेश्चन नंबर 3 सर ये थर्ड में सर 3/2/9 थर्ड जो थर्ड है उसके 3 पार्ट कोई कर लो, 2 छोड़ दिए। उसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है और क्या बताना है। कंसिस्टेंट तो समझती हो ना, जिसमें यूनिक सोल्यूशन या मैनी सोल्यूशन हो। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट करते हैं दो है और उसमें सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को बताना सर है। कंसिस्टेंट पता कैसे चलेगा भाई जो पैरेलल लाइंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट है। तो मतलब वही A1 और मान लो अगर ये 2 कंडीशन हुई तो आ रहे ये इसी से नहीं पता चल जाता है आपको। सर सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ लेना है। ये दोनों कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट। नाम इसी नहीं सर है। बस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के 3 पार्ट। कौन कौन से One, कोई two, भी कोई भी थी अरे सर मैं तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्वेश्चन ये बताना है सर स्टार्ट करें बात ना करो। कभी भी सेकंड क्वेश्चन में भी मैं एक पैटर्न बता देता हूँ आपको। कैसे करना 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. इंटरसेक्टिंग 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. तो लिखिए A1, सर मैंने ब्रैकेट में करके लिखा है A2, सर -4 सर मैंने तो इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म B1, B1 और C1 C1 is सर 8, मैंने साइड में लाइन की सर ये लिखना था 7, B2 6 और नहीं नहीं सर ये लिखना था माइनस मैं ये 9 लिख के आया ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो कंपेयरिंग, सर इतना सर ये लिखा मतलब मैं बता रहा हूँ जैसे कुछ लोग कह रहे हैं हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख दिए, सर मैंने तो ऐसा लिख सकते हैं कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब ये A1 by A2 क्या है? 5/7 B1 by B2 minus Minus जो कि Sir, not होगा सर equal. -2/3 अरे राम -2/3 तो लिखो A1 by A2। सर मैंने C1/C2 भी सर लिखा लाइंस आर इंटरसेक्ट सर लेकिन एक अच्छा और ये बात समझ में आ गई। हाँ अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट आप लोग कर लोगे, यस सब कर लेंगे। सर सेकंड कर लोगे, थर्ड बताता हूँ। ऐसे ही तो सर करना थर्ड भी कर देंगे थर्ड बता दे रहे हैं, सर थर्ड तक किए ही नहीं नहीं किया तो बता दे रहे हैं ना, हो सकता है आपको दिक्कत सर हो 3/2 5/3 और -7 सर इसमें भी मैंने फर्स्ट सेकंड चेक करो तनिष्का, मैंने इसमें माइनस वो 7 इधर ले आए हैं और 14 इधर ले आया हूँ, ठीक है हाँ सब एक तरफ। तो अब इससे A1 की वैल्यू क्या आई बताओ? 3/2 B1 5/3 और C1 minus 7 8 सर मैंने पूरा 9 ये इंटरसेक्ट 9 सम B2 -10 और C2 -14 ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब A1 by A2 लिखिए। सर यही कैसे होगा 3/2 into 1/9 शायद by 9 तो 3/2 into 1/9 so 3 by 2 into 9 हुआ। सर ये 1/9 कैसे किया? होगा। 1/9 हाँ, एक ही ऊपर बात की है चीज सरक जाती है और नीचे की चीज पलट जाती है। रेसिप्रोकल देख लो 3 by 2 डिवाइडेड by सर 9 है। 9 ऊपर जाना चाहिए था ना तो देखो 3 by 2 3/2 है तो नीचे ही रहेगा और into 1 by 9 रेसिप्रोकल वाला हाँ तो
बात 3/2 पूरा ही तो ये देख लो 8 डिवाइडेड बाई 2 है तो 8 इंटू 1 One by बाई two. समझ गए सर तो यहाँ तक कितना आ गया बताओ 80 1 by 1/6. 6 1 by 6 अब b1 बाई b2 5 by 3 into 1 by 10. 3 by सर, पहले 5 by बात- 10 सर पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते 5 by 3 into minus 10. सो 5 बाई 3 इंटू माइनस 10 हुआ हाँ इससे करके -2 आ गया minus 6 तो 1 बाई -6 इससे क्या पता चलता है they are intersecting इंटरसेक्ट b1 by b2 so lines are consistent Sir, intersecting पूछा ही नहीं है इंटरसेक्टिंग हाँ मतलब सर मैं बता लाइंस रहा आर हूँ सर अगर पैरेलल होगा तब इंटर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सर पैरेलल होगा तब इंटर कंसिस्टेंट हो गया पेपर और में ऐसे फिफ्थ भी कर लोगे खुद क्या कर लेंगे सर कर लेंगे सर इतना क्या ही फिफ्थ अरे नहीं सर फिफ्थ देख लो कर ले कर लेंगे अबे फिफ्थ वाला पूरा अरे ये फिफ्थ बोल रहा है ये वाला क्या हाँ। हाँ वो तो पार्ट हाँ सर थर्ड तक ही आएगा ना फिर हाँ सर कितने पेपर चेक करूंगा कितने पेपर चेक करोगे मतलब सर पेपर अच्छा नेक्स्ट